बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये 12वां अध्याय चल रहा है और 108 पेज से शुरुआत हो रही है। तो अभी पिछली वीडियो में हमने ये प्रसंग सुना महाराज जी का, कि जिसमें उनके सद्गुरु महाराज अपनी बहू को जिंदा करने का जो है वायदा करते हैं सभी गांव के सामने, लेकिन उनकी शव को पूरा जल भी जाता है, लेकिन वो उसको जिंदा नहीं करते और उसको चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये बात का मतलब महाराज जी को भी समझ में नहीं आता है और गांव वालों को भी समझ में नहीं आता है। तो सुंदर साथ जी, इस किस्से में नारायण दास जी क्या कहना बताना चाह रहे थे? कोई सुंदर साथ के मन में कोई भाव आ रहे हो तो जरूर से बताएं कि क्या कहा उन्होंने। उनके परमहंस के इन शब्दों का क्या मतलब है कि तुम चिरंजीव रहो, जबकि उनका शव जल गया है। और पहले उन्होंने क्यों सबके सामने कहा कि अगर मर भी जाएगी तो फिर से जिंदा हो जाएगी? इस बात का क्या मतलब है, उनके इन शब्दों का क्या मतलब है? दुनिया वालों ने तो यही समझा कि वो उनको जो है फिर से जिंदा करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको जिंदा तो किया ही नहीं। तो अभी इन बातों का क्या मतलब है, सुंदर साथ जी कोई भी अपने दिल के भाव बताएंगे। बबीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रसंग के बारे में? बबीता बहन। संगीता जी आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता जी, प्रणाम जी। बताइए बताइए। मैं तो समझ में कुछ आया नहीं, कि मेरे तो समझ में यही आया, जब उनका शरीर ही जल गया तो उसके बाद तो उनकी आत्मा ही चिरंजीव रहो। आत्मा तो चिरंजीव है ही। हम्म। फिर उन्होंने ये क्यों कहा सबके तो सामने कि वो मर भी गई तो जिंदा कर देंगे? बस ये मेरी समझ में नहीं आया भी। हम्म। कोई और सुंदर साथ को कुछ या तो समझ में कोई आ रहा है? या या तो कोई माया ही होगी। मतलब जैसा जो उन्होंने शव जलाया वो उसका नहीं होगा। ऐसा भी दिखाते हैं चमत्कारों में कभी कभी, कि मतलब जैसे मोर ध्वज से अपने बेटे को आगे से चिरवा दिया, जो भगवान कृष्ण वगैरह आए थे। और उन्होंने फिर उसे कहा कि अपने बेटे को आवाज लगाओ तो वो जिंदा है। किसी कहानियों में ऐसा भी दिखाते हैं। अगर हम जैसा किसी कहानी के किसी स्टोरी के हिसाब से देखते हैं तो जैसा कहता है कि भाई उसने अपने बेटे को कहा कि आरे से चीर दो, फिर उसका भोजन बना दिया, फिर शेर को खिला दिया। उसके बाद कहा कि अपने बेटे को आवाज लगाओ, तो उनके बेटे फिर कहा अपने बेटे को आवाज लगा तो उनका बेटे सामने से आ रहे। ऐसे लीला भी करते हैं कुछ लोग, कुछ मतलब चमत्कार भी दिखाते हैं। कितनी स्टोरी वगैरह में आता है, जैसा वैष्णो माता की भी स्टोरी में आता है, जैसे मोर ध्वज की स्टोरी में आता है। काफी स्टोरियों में ऐसे आती है। जी बबीता जी, और सुंदर साथ से समझते हैं कि उनके दिल में क्या भाव आ रहा है। संगीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि ये सदगुरु महाराज के इन वचनों का क्या मतलब था? प्रणाम जी। दीदी, प्रणाम जी। आत्मा अखंड है, उनको तो आवागमन का चक्कर नहीं होता, इसलिए शायद कहा दीदी, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा ज्यादा। हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई? मीनू दीदी, आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं सदगुरु महाराज? नहीं दीदी, नहीं पता चल रहा। वर्षा, आप बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, जी। वैसे तो ये लीला है, वे ही जान सकते हैं इस बारे में। मैं तो मतलब ज्यादा नहीं कुछ जानती, लेकिन इतना मुझे लगता है कि शायद जीव को उनके अखंड किया है, जीव को चिरंजीवी कर दिया, कि उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो उसको चिरंजीवी करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो अखंड और शाश्वत है ही। ये जीव ही है जो मतलब एक मुर्दे के समान ही तो है ये जीव। तो कोई ज्ञान नहीं है, अंधकार में पड़ा हुआ है, ये एक मुर्दा ही है जीव, यहाँ पे आया हुआ है। वैसे भी जीव को ही जागृत करना है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनके जीव को चिरंजीवी कहा कि मतलब अब तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है, अब तुम अखंड हो जाओगे। उन्हें शायद बेहद भूमि में सतगुरु महाराज ने अखंड किया होगा।
और पता नहीं दीदी, राज्य की लीला वही जाने, क्लियर तो मैं नहीं कह सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है आ, कि ये जो कहना कि अगर मर भी जाएगी तो फिर जिंदा हो जाएगी, ये एक लाइन जो महाराज जी ने कहा कि इनको कोई रोग नहीं है, ये भी एक कहा था कि इनको कोई रोग नहीं है, बल्कि ये अगर मर भी जाएंगी तो जिंदा हो जाएंगी। देखिए सुंदर साथ जी, इसमें कहने का क्या भाव है महाराज जी के, कोई रोग नहीं है। पहले वो उनको रोग ही था, वो बीमार ही थी, तभी तो सब घर वाले और महाराज जी उनसे विनती कर रहे थे कि आप दुनिया भर के रोग मिटाते फिरते हैं, अपनी बहू का तो रोग मिटाइए। तो उन्होंने कहा कि इनको कोई रोग नहीं है। रोग नहीं है से क्या तात्पर्य, और दूसरी लाइन ये कही कि अगर ये मर भी जाएंगी तो फिर से जिंदा हो जाएंगी। इस बात का क्या तात्पर्य है कि देखिए, जब कोई दुनिया में मरता है तभी वो राज्य की तरफ जिंदा होता है। जीवते मारिया आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक, ऐसा वाणी में चौपाई आती है। तो पूरी वाणी में इंद्रावती जी जो है, इंद्रावती के माध्यम से स्वयं राज्य हम सबको क्या संदेश देते हैं कि जीते जी हमें मरना ही है। जब हम मरेंगे तभी हम राज्य की तरफ जीवित माने जाएंगे। जब तक हम इस दुनिया से नहीं मरते हैं तो हम दुनिया की माया में ही लगे हैं ना, हम राज्य की तरफ मरे हुए हैं। जब तक हम इस माया में जीवित हैं और माया की तरफ लगे हैं तो हम राज्य की तरफ मुर्दा हैं, और जिस दिन माया की तरफ से मर जाएंगे उस दिन हम राज्य की तरफ से जिंदा हो जाएंगे। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि पहले तो कोई रोग होता भी होता तो वो दुनिया के रोग होते, लेकिन अब तो ये मरने वाली है। महाराज जी को तो पहले से ही पता लग गया था, नारायण दास जी को, कि उनकी बहू मरने वाली है और वो रोग मुक्त होने वाली है। अभी तक तो दुनिया में रहती थी तो दुनिया के रोग लगे हुए थे, माया का रोग लगा हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा कि इनको कोई रोग नहीं है, इनका तो रोग मिट ही जाएगा। कैसे मिट जाएगा कि जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी तो वो उनके सारे रोगों से बल्कि वो मुक्त हो जाएंगी, और जब मृत्यु को प्राप्त होएंगी तो दुनिया से भी मर जाएंगी, और जब दुनिया से मर जाएंगी तो कहाँ जागृत हो जाएंगे, राज्य के चरणों में जागृत हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, हम सब जो वाणी पढ़ लेते हैं, हम सब जो धनी की पहचान कर लेते हैं, हमारे जीव अखंड हो जाते हैं। चाहे 7वें दिन की लीला में सारे जीव अखंड हो, लेकिन अभी श्री जी साहिब जी के चरणों में सभी जीव पहुंच रहे हैं और सभी वहां पे अखंड हो ही रहे हैं, मूल मिलावा बन ही रहा है ब्रह्म शिष्यों के जीवों का। तो ये उनकी बातों का जो तात्पर्य सुंदर साथ ने जाहिरी रूप में लिया, लेकिन इन बातों का जो तात्पर्य है वो सब बातूनी था, वो सब कुछ बातूनी बात कह रहे थे उनके सदगुरु महाराज कि अब इनको कोई रोग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि दुनिया में रहते तो हजारों रोग लगे रहते, अब तो ये मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, इनके रोग समाप्ति हो जाएंगे, इनको तो कोई रोग ही नहीं है। दूसरी लाइन उन्होंने ये कही, इसका मतलब समझ में आ गया कि कोई रोग नहीं है, मतलब अब कोई दुनिया का रोग इनको सताएगा ही नहीं। दूसरी बात कि अगर ये मर भी गई तो फिर से जिंदा हो जाएंगी, इसका क्या मतलब है, देखने में लगेगा कि वो मर गई हैं, तन तो मरेगा ही, शरीर तो जलाया ही जाएगा, तो वो मर तो जाएंगी ही, लेकिन ये जाहिरी दृष्टि है। बातूनी दृष्टि तो ये है कि जो परमधाम की आत्माएं होती हैं, जो वाणी को धनी को पहचान कर लेती हैं, वो इस दुनिया में अगर मर भी जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, वो धनी के चरणों में ही तो जागृत होते हैं। माना कि मूल परमधाम में एक ही बार जागृत होना है, जब सारी रूहें इकट्ठी हो जाएंगी और जागृत हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो 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 यहाँ पर तन छोड़ रहे हैं वो सब कहाँ है, कहाँ जागृत हो रहे हैं, वो इंद्रावती जी के अंदर समाते हैं या फिर इंद्रावती जी के चरणों में गुम्मट जी में ही तो खड़े हो रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, वो तो सब जिंदा ही हो रहे हैं, दुनिया में देखने पे वो मर रहे हैं लेकिन वो सब जिंदा हो रहे हैं। इन्हीं बातों का मतलब था, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा उनकी डेड बॉडी जल जाने के बाद कि चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। मतलब वही बात जो सुंदर साथ यहाँ पे समझ रहे हैं कि आत्मा तो अजर अमर है ही है, जीव भी चिरंजीव हो गया, हमेशा के लिए अखंड हो गया। तो ये बात कहने का तात्पर्य था कि अगर मर भी गई तो फिर से जिंदा हो जाएगी, जहां तक मुझे समझ में आता है। और कोई सुंदर साथ को कुछ और लग रहा है कि यही बात समझ में ठीक से आ ही रही है कि ऐसा ही कहना चाह रहे थे? कोई सुंदर साथ? जो प्रकृति से चीज मिलती है, तन मिला, वो तो मरता ही है, बाकी जो जीव है वो तो है ही, उसे ही वो जिंदा रहना। तो जो जीव है उसे तो कोई रोग है ही नहीं,
जो रोग है, बीमारी है, स्तन को ही तो है, स्तन में ही तो है। भाई तन छूट गया तो सब कुछ, तन छूट गया तो रोग सब मुक्त कुछ हो गए। छूट के रोग भाई रोग तन मुक्त छूटा हो तो गए। ये बात माया तो के सही है। सारे ही रोग खत्म हो गए ना, माया हाँ भी जी, खत्म हो गई, माया के रोग भी खत्म हो गए। हाँ जी। जो तन में तो, जो दुख था, दर्द था, तन में ही तो था। या इस संसार का दुख होगा, भाई बेटे का होगा, संसार का होगा, किसी का होगा, भाई ये प्रकृति से छूटने के बाद तो तुरंत वो जीव तो बीमार है ही नहीं। वो सही बात है, चिरंजीव रहो, खुश रहो, परमात्मा के चरणों में पहुंच गया, जो इंद्रावती के प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गया तो सब चीजों से मुक्त होगा, कुछ रोग रहा ही नहीं संसार का। जब ये तक बात जीव सही है आवागमन के आपकी। चक्कर में लगा रहेगा तभी तक तो वो रोग युक्त तभी रहेगा। तभी तक रोग होगा। हाँ, भाई आवागमन के जैसे ही वो चक्कर में मुक्त होगा, होगा, उसके मन में, हाँ तो हाँ, जब वो उसका चिरंजीव हो गया और रोग मन मुक्त मुक्त हो नहीं गया। होता, दोबारा जन्म लेता, दोबारा हाँ। संसार में आता, दोबारा वो लेता, जन्म लेता। ये बात आपकी सही है जी। जी। तो यही कहने का तात्पर्य था उनका। और सुंदर साहब के दिल में कोई भाव आ रहा हो तो जरूर से बताएं। प्रणाम जी दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है दीदी। ऐसे ही मतलब कुछ समझ आ रहा था मेरे को भी, पर मैं कह नहीं पा रही थी। जो आपने कहा है ना, ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ से मरेंगे तभी तो राज्य के चरणों में उठेंगे। जब तक यहाँ जीते रहेंगे तो राज्य के चरणों में जागृत कैसे होंगे। यहाँ से मर गए तो वहां पे तो चिरंजीवी हो ही गए, फिर मरना जीना सब खत्म हो जाएगा, आप शाश्वत ही रहेंगे। फिर कहाँ ये दुख किसी झमेले, सारी दुनिया के सारे दुख सब कलेश मिट जाएंगे, फिर तो आनंद मंगल में ही रहेंगे हमेशा। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, महाराज जी नारायण दास जी पूरी दुनिया को रोग मुक्त करते थे, उनको ठीक करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को ही क्यों ठीक नहीं किया? इसके पीछे भी एक कारण है। वो क्यों उनको ठीक नहीं कर रहे थे? क्योंकि महाराज जी को पता था कि इनका अंतिम समय, क्योंकि वो आगे और पिछला सब कुछ पहले से ही देख लेते थे, उनको पता ही था कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। तो जब मृत्यु को प्राप्त होंगी तो ये धनी के ही चरणों में जाने वाली है, इसलिए उन्होंने उनको ठीक ही नहीं किया। वो ठीक करते तो क्या होता, वो तो दुनिया में ही रहती, फिर दोबारा से कोई रोग सताता। तो उन्होंने उनको ठीक ही नहीं किया। उन्होंने कहा इनका जीव तो अखंड होने जा रहा है, ठीक करके करना ही क्या है, ये तो एक उचित अच्छे स्थान पे जाने वाली है, धनी के चरणों में जगने वाली है, तो इनको दुनिया में रोक के करना ही क्या है, नहीं रोकना है। इसीलिए उन्होंने ना तो उनको ठीक किया, ना ही उनको जो है बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी उन्होंने। दुनिया ऐसा चाहती है कि कोई मरे ना, लेकिन ऐसा सृष्टि का नियम नहीं है। जिसका जाने का वक्त आता है तो वो जाता ही है, लेकिन हर परिवार के सदस्य ऐसा सोचते हैं कि हमारा प्यारा जो है जल्दी जीवन से ना जाए। तो उनकी बहू की आयु कोई बहुत बड़ी तो थी नहीं, इसलिए सब लोग उनसे विनती कर रहे थे कि वो उनको रोके, लेकिन महाराज जी ने देख लिया था उनका भविष्य कि वो तो धनी के चरणों में जगने वाली है और वो उनका जीव अखंड होने वाला है, तो उन्होंने उनको रोकना उचित ही नहीं समझा। जो धनी के चरणों में जा रहा है उसको रोकने का क्या मतलब है, उसको इस माया में रोकने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है ना। इसीलिए उन्होंने उनको जाने दिया। किसी के भी कहने पे उन्होंने बिल्कुल भी ये प्रयास नहीं किया कि वो उनको रोके या जिंदा करे या उनको रोग मुक्त करे। उन्होंने उनको जाने दिया क्योंकि उनको मालूम था कि उनका जीव अखंड होने जा रहा है और वो धनी के चरणों में जगने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, किसी का माइक जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो नारायण दास जी ने दादा गुरु ने जो एक बातूनी बात कही थी जिसको दुनिया वाले नहीं समझ पाए और महाराज जी भी नहीं समझ पाए, और बल्कि महाराज जी सदगुरु महाराज के वाक्यों को ब्रह्म वाक्य मांगते थे, और वो जब जिंदा नहीं, क्योंकि उन्होंने उनकी जाहिरी बात ही ये वाली समझी थी कि वो जिंदा ही कर देंगे, लेकिन इसका बातूनी बात था। तो उसके बाद वो महाराज जी सदगुरु से भयभीत हुए, तो सदगुरु ने उनको आज्ञा दी कि अब आप बाहर थोड़े दिन घूम आइए। तो उनकी आज्ञा को मानकर महाराज जी जो है आगे की तरफ बढ़ पड़े। सदगुरु श्री नारायण दास जी ने यह जान लिया कि वे बहुत भयभीत हैं, इसलिए उनको बुलाकर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया। महाराज जी ने तुरंत आदेश का पालन किया और सोनगिरी से बाहर एक छोटी सी टेकड़ी में रहने लग गए। इसकी आकृति एक गुफा के समान थी। महाराज जी भी उसी गुफा में ध्यान साधना करने लग गए।
पास से ही सड़क गुजरती थी। उस पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रोशनी महाराज जी की साधना में बहुत बाधा डालती थी। महाराज जी ने गाड़ी वालों को बहुत मना किया कि भाई आप जब इधर से गुजरो तो अपनी बत्ती बुझा दिया करो, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। सभी का यही कहना था कि बाबा जी आपकी ये सड़क तो है नहीं और इस पर तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें कहकर सभी ने उनके निवेदन को अनसुना ही कर दिया। तो महाराज जी सोनगिरी से बाहर एक टेकरी पे जो एक गुफा नुमा थी आकर रहने लग गए और वही ध्यान साधना करने लग गए। लेकिन वो गाड़ी वालों को ये निवेदन क्या करते थे कि यहाँ से बत्ती को बुझा दी जाया करे। अब किसी को उनकी महानता और उनकी पहुंच का तो पता नहीं है कि महाराज जी कितने पहुंचे हुए परमहंस है। उनकी बात को कौन मानने वाला है। दुनिया जाहिरी रूप में तो पहचानती नहीं है, शक्ल तो सबकी एक जैसी होती है, इंसानों जैसी होती है। तो महाराज जी की बात किसी ने भी नहीं मानी। एक बार एक अंग्रेज अपनी कार से मस्ती में आ रहा था। जैसे ही कार की तेज रोशनी महाराज जी की आंखों पर पड़ी, उनके मुख से शब्द निकले, गुरु महाराज। एक अजीब सा चमत्कार हुआ। उस अंग्रेज की कार की बत्ती तो बुझ ही गई, उसकी मशीन भी बिगड़ गई। कार को मजबूरीवश रुकना पड़ा। पीछे से जो भी गाड़ियां आ रही थी उनका भी यही हाल हुआ। सबकी बत्ती गुल हो गई और सबकी मशीन खराब हो गई, इंजन। परिणाम ये हुआ कि वहां दर्जनों गाड़ियां रुक गई। सभी को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिरकार सभी गाड़ियां क्यों रुक गई हैं। एक साथ एक गाड़ी का इंजन खराब हो समझ में आता है, लेकिन पीछे 50 गाड़ी आ रही है, सबका ही इंजन ही खराब हो रहा है और वो भी उसी जगह पे खराब हो रहा है। ये तो एक चमत्कार की ही बात थी कि ऐसा क्या हो गया भाई यहाँ पर कि सब गाड़ियां एक साथ उसी जगह पे आकर रुक गई, सबकी बत्तियां बुझ गई और सबकी गाड़ियां खराब हो गई। सभी को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिरकार सभी गाड़ियां क्यों रुक गई हैं। सबकी गाड़ियों का रोग एक ही क्यों है। सभी गाड़ियों में अलग अलग खराबी नहीं है, सब में एक ही रोग है कि सबकी बत्ती बुझ गई है और इंजन काम नहीं कर रहा है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। उन रुकी हुई गाड़ियों के चालकों में एक ऐसा भी था जो उस मार्ग से प्रतिदिन आया जाया करता था। उसने बताया कि यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। उन्होंने हमें कई बार कहा कि आप लोग जब इधर से गुजरते हैं तो अपनी गाड़ियों की बत्तियां बुझा दिया करें। हम लोगों ने हमेशा ही उनकी बात को अनसुना कर दिया है। लगता है ये सब लीला उन्हीं की ही है। उसको ये समझ में आ गया कि शायद उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। अंग्रेज की गाड़ी को ठीक करने में काफी लोग लगे हुए थे। जब यह बात उन तक पहुंची तो और भी कई लोगों ने यह बात कही कि महात्मा जी ने तो हमको भी रोका था, किंतु हमने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। यह तो निश्चित है कि यह सब उनका ही किया कराया है। अब अंग्रेज सहित सभी लोग एकत्रित होकर आए और बोले, महाराज जी हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करने की कृपा करें। हम यहाँ पर बोर्ड लगवा देते हैं कि यहाँ से जो भी गुजरेगा वह अपनी गाड़ी की बत्ती बुझाकर ही जाएगा तथा श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर ही जाएगा। सब महाराज जी के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि सभी गाड़ियों को आप ठीक करिए और हम लोग अब वापस अपने गंतव्य पर जा सके। उनकी प्रार्थना सुनकर महाराज जी ने सबको जाने का इशारा कर दिया। सभी प्रणाम कर भागते बने। उस दिन के बाद से वहां बोर्ड लग गया कि जो भी गाड़ी गुजरती उसकी बत्ती वहीं पर ही बुझी हुई रहती। कुछ दिनों के पश्चात महाराज जी वहां से चले गए। तो ये किस्सा एक और बीच में आया कि वो जगह आज भी सोनगिरी में है। मैं तो नहीं गई हूँ सोनगिरी, जाने की इच्छा है कि सोनगिरी भी एक बार महाराज जी का उनके सतगुरु महाराज का स्थान है, वहां पे जाया जाए। लेकिन जो लोग देख के आए उन्होंने बताया है कि जिस जगह पे महाराज जी रहा करते थे वो जगह मंदिर बन गई है और जो उनके सतगुरु महाराज जो ठटेरे का काम करते थे नारायण दास जी, उनके परिवार के लोग आज भी वहां रहते हैं। और ये जो जगह जहां पर बत्ती बुझा कर सबको जाना होता है वो जगह आज भी गुफा नुमा वैसे ही बनी हुई है और वहां पर आज भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर बत्ती बुझाकर ही जाया जाता है। तो महाराज जी की लीलाएं बहुत पुरानी नहीं है, उनकी अभी की ही लीलाएं हैं। ऐसा वहां पर बोर्ड लगवा दिया गया और उसके बाद से वहां पर हमेशा बत्ती बुझाकर ही हर कोई जाता था। तो महाराज जी के ध्यान में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात महाराज जी वहां से भी चले गए।
किंतु अब उस चट्टान की भी पूजा होने लग गई। आज तक वहां पर जो है महाराज जी की के चिन्ह है कि यहाँ पर बत्ती बुझा कर ही जाती। यहाँ से गुजरने वाले सभी उस चट्टान को प्रणाम करके ही जाते हैं। गाड़ी वालों में तो इतना भय था कि वे महाराजा जी की अनुपस्थिति में भी अपनी गाड़ी की बत्ती बुझा कर ही जाते थे। तो वो अखंड ही हो गया कि महाराज जी यहाँ से गाड़ी वाले बत्ती बुझा कर ही जाएंगे, जबकि महाराज जी ने वो स्थान छोड़ भी दिया। लेकिन उस गुफा की पे आज भी लोग सर झुकाते हैं और नमन करते हैं कि यहाँ पे कभी वो महात्मा रुके थे। तो महात्मा दुनिया वाले समझते हैं। सुंदर साथ जी, हम लोगों को तो मालूम ही है कि परमहंस ने उस स्थान को अपना स्थान बनाया था, चाहे थोड़ी समय के लिए, और वहां पर ये लीला हुई थी। तो इसलिए वो जगह तो वंदनीय है ही है। कुछ दिन उस गुफा में रहने के बाद महाराज जी वहां से भी चल दिए। वे सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरते हुए ताप्ती नदी के किनारे महावड़ नामक शहर पहुंचे। यह नगर ताप्ती और पांजना नदी के संगम पर स्थित है। तो महाराज जी अपनी यात्रा के प्रसंग बता रहे हैं, उसमें वो एक महावड़ नामक जगह पर पहुंचे जहां पर ताप्ती और पांजना नदी के संगम स्थित है। वहां वे कपिलेश्वर नामक मंदिर में ठहरे। मंदिर में पृथ्वी ही उनकी शैया थी। बर्तन के नाम पर मात्र एक पिचकी हुई लुटिया थी और उनके मन में जो भी आता बोलते रहते थे। उनकी दाढ़ी तथा मूछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि लगता था कि सिर और दाढ़ी के बालों में कोई अंतर ही नहीं है। तो महाराज जी जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया करते थे, वो हमेशा ध्यान मग्न रहते थे और बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते थे। या तो वो बोलते ही चले जाते थे और ऐसे में उनके सर और दाढ़ी के बाल इतने लंबे हो गए कि उन्होंने बहुत दिनों तक जो है वो वैसे ही रहे, साफ नहीं किया, तो वो बढ़ते ही चले गए। महाराज जी के हृदय मंदिर में सद्गुरु श्री नारायण दास जी का वास था, ये तो हम सभी को मालूम है। यद्यपि वे हमेशा ही अटपटी बातें बोलते रहते जो पूर्णतः सत्य हो जाती। वो कुछ भी बोल देते थे, वो सत्य हो जाती थी। उनके स्वरूप को ना पहचान सकने के कारण ही अधिकतर लोग उन्हें पागल भी समझते थे, क्योंकि वो कुछ भी बोलते ही जाते थे। ऊपर से ऐसे बाल बढ़ गए थे कि वो जो है लोग उनको पागल समझने लग गए। महाराज जी का शरीर मात्र कठपुतली की तरह कार्य कर रहा था। कहने मात्र के लिए ही उनका शरीर था, किंतु अंदर से सब कुछ सतगुरु महाराज श्री नारायण दास जी ही कर रहे थे। तो वो तो सिर्फ एक खोखा थे जिसके अंदर सतगुरु महाराज विराजमान होकर सारी लीलाएं कर रहे थे। महाराज जी ने कुछ दिनों तक दोनों नदियों के संगम पे निवास किया। वहां उनके पास शहर के लोग सत्संग के लिए आने लग गए। महाराज जी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की इतनी गहराइयों में उतर चुके थे कि उनकी कही हुई बातें लोगों को अटपटी लगा करती थी तथा उनकी समझ में ही नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं। तो महाराज जी इतनी गुड़ बातें किया करते थे अपने सत्संग में कि कई दुनियावादी लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आती थी। वहां के निवासियों के मन में महाराज जी के लिए आदर की भावना बढ़ने लग गई। कहाँ पे? मोहबड़ में, जहां पर महाराज जी रुके हुए। उन दिनों वहां चतुर्दशी का मेला लगा करता था। मेले में आसपास के काफी लोग आया करते थे। जब मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही थी तो शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति महाराज जी से मिलने के लिए आया, जो वहां पटेल जी के संबोधन से प्रसिद्ध था। तो ये पटेल जी महाराज जी से मिलने के लिए आए। महाराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया था कि भविष्य में क्या अनिष्ट होने वाला है। उन्होंने होने वाले जन विनाश को टालने के लिए पटेल जी से कहा कि पटेल जी, आपको योग्य व्यक्ति समझकर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सभी लोगों के हित के लिए ही कह रहा हूँ कि मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। आपका आदेश है। पटेल जी बोले, शिरोधार्य है। मेरे लिए जो भी सेवा हो बताने का कष्ट करें। इस पर आप इस बार यहाँ मेला न लगने दीजिए। महाराज जी ने कहा, ये मेला पांजरा के अतिरिक्त अन्य कहीं भी भले ही लगवा दीजिए, लेकिन इस स्थान पर पांजरा नदी पर ये मेला मत लगने दीजिए। महाराज जी, मैं क्या करूं? पटेल जी ने कहा, इस मेले के लिए यह स्थान बहुत ही पहले से निश्चित है। सबकी सहमति के बिना अकेले मेरे कहने से यह मेला ना तो रुकने पाएगा और ना इसका स्थान ही परिवर्तित हो सकेगा। अब तो मजबूर होकर महाराज जी को मौन ही रह जाना पड़ा।
2 दिन के पश्चात वहां थाने के सिपाही अपना डेरा लगाने के लिए आ गए। उन्होंने महाराज जी को कहीं और चले जाने के लिए कहा। महाराज जी क्या करते, उन्होंने अपना आसन अलग लगा लिया, किंतु विनाश की काली घटाओं से सबको बचाने के लिए वे थाने वालों के डेरे में भी गए। उस समय डेरे में केवल दरोगा ही था। उसने महाराज जी को देखते ही कहा, भाई साहब, साईं साहब, आपकी क्या इच्छा है? यहाँ आकर बैठ जाइए, क्या भोजन करेंगे? महाराज जी ने कहा, नहीं, मुझे भोजन या अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरा विशेष आग्रह है कि आप भोजन कीजिए। उस पुलिस वाले ने कहा, मुझे भोजन की जरा भी इच्छा नहीं है। महाराज जी ने कहा, साईं जी, आप इतना तो बताइए कि आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? आपको क्या कष्ट है? कुछ भी हो तो बताइए। महाराज जी ने कहा, इस मेले में सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति आप ही हैं। आपसे मैं कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ। आपकी तो उसने सिपाही ने कहा कि आपकी जो भी इच्छा हो वे बताइए। महाराज जी ने कहा, आप यहाँ मेला न करवाइए, यह काम मेरे लिए संभव नहीं है। उस सिपाही ने कहा, यदि आप चाहें तो ये मेला कहीं और जा सकता है, अभी तो केवल 10-20 ही दुकानें लगी है। महाराज जी ने कहा, आप इसकी चिंता ना कीजिए, मेले का स्थान परिवर्तन करना संभव नहीं है। उसने पुलिस वाले ने कहा कि अब मेले का स्थान परिवर्तित नहीं हो सकता है, लेकिन आप चिंता ना करिए, हम यहाँ की देखभाल के लिए ही है, हम यहाँ की देखभाल करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। इस प्रकार का रूखा सा उत्तर सुनकर महाराज जी अपने आसन पर लौट आए। नदी के दूसरे किनारे पर भी कुछ प्रबंधक थे। महाराज जी ने उनके पास भी जाकर अपना निवेदन कह सुनाया, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला था। उन्होंने भी कोरा सा उत्तर देकर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। तो किसी ने भी, ना तो पटेल ने बात सुनी, ना दरोगा ने साथ बात उनकी सुनी, ना ही और लोगों ने उनकी बात को सुना। अब समय की रेत ने मेला भरना शुरू कर दिया। गाड़ियों में भर भर कर माल आने लग गया। देखते ही देखते बहुत सी दुकानें सज गई। अपने अपने डेरे लगाकर हजारों लोग रेती में ठहर गए। तो इस प्रकार से मेला भरना शुरू हो गया। पांचना नदी का पाट बहुत ही चौड़ा था। नदी के दोनों ओर ऊंची ऊंची कंगारें खड़ी थी। नदी में पानी नाम मात्र को ही था। उस इलाके में वर्षा बहुत ही कम होती थी। नदी के सूखे होने का यही कारण था, क्योंकि वो सूखी हुई नदी थी, इसीलिए वहां पर मेला लग रहा था। अब वहां पानी तो था नहीं, तो सब लोग ने अपनी दुकानें लगा ली, और वो मेले का स्थान पहले से ही सुनिश्चित था, और वहां पर बरसों बरस तक बारिश नहीं होती थी। तो इसलिए वहां पर ही, उसी जगह पर ही मेला हर साल भी लगाया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी मेला वहीं पर ही लग गया। चतुर्दशी के दिन मेले में बहुत अधिक भीड़ थी। आधी रात्रि के पश्चात शंख की आवाज जैसे कोई ध्वनि सुनाई पड़ी, और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के 1 घंटे बाद तो चारों ओर कोहराम ही मच गया। नदी का जल अचानक ही उफान पर आ गया। ऐसे लगा जैसे पृथ्वी फट गई हो और उसका जल आ गया हो, या ज्वार घाटे ने अपना कोप दिखा दिया हो। जो नदी सूखी हुई थी वो एकदम से पता नहीं कैसे जल से भर गई पूरी। किसी को भी ये समझने का अवसर नहीं मिल सका कि इतनी जलराशि कहां से आ गई। नदी के चारों ओर शब ही शब दिखाई पड़ने लगे। नदी के अंदर पशुओं और इंसानों की लाशें तैर रही थी। न जाने कितना सामान बहकर बर्बाद हो गया था। उस समय वर्षा की कोई भी संभावना नहीं थी। सबके लिए यह गहरा रहस्य बन गया कि इतनी प्रलयकारी जल कहां से आ गया। प्रकृति के कोप ने मात्र 1 मिनट में हजारों लोगों की जान ले ली। जब लोगों की चीख पुकार महाराज जी के कानों में पहुंची, तो वे सीधे दरोगा के पास पहुंचे और उसे कई कड़े शब्दों में उन्होंने फटकार लगाई कि तुम्हें किस बात का अहंकार था जो मेरी राय को ठुकरा दिया? क्या इसी को व्यवस्था कहते हैं? दरोगे का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मैं इस महाविनाश को देखकर थर-थर कांप रहा था। महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं प्रकृति के कोप के बारे में क्या कह सकता हूँ? आपकी जो भी इच्छा हो कह दीजिए, अब तो तुम निर्दोष बनोगे ही। महाराज जी ने कहा,
तुम्हें मैंने सावधान किया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को पूर्णतः अनसुना कर दिया। जैसे इतने लोग बह गए, वैसे यदि तुम भी बह गए होते तो तुम्हें दूसरों के कष्टों का एहसास होता। अब सिर नीचा किए हुए क्यों खड़े हो? तुमने हजारों लोगों को मरवा दिया और लाखों की संपत्ति नष्ट करवा दी। इस कांड में के अपराधी तुम ही हो, महाराज जी ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें आगाह किया था लेकिन तुमने माना नहीं। दरोगा तो ऐसा हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो, वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। महाराज जी ने उस स्थान को तत्काल ही छोड़ दिया और गहन जंगलों में प्रवेश कर गए। वे 4-5 दिन तक पहाड़ों और जंगलों में घूमते रहे और अंत में एक गांव में पहुंच गए। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, प्रियतम पारब्रह्म का प्रेम पागल की तरह कर देता है, उसे अपने शरीर की जरा भी सुध नहीं रहती है। माया से प्रेम करने वाले भी स्वयं को भूले रहते हैं, किंतु वे शांति और आनंद से करोड़ों और कोसों दूर होते हैं। जबकि पारब्रह्म से प्रेम करने वाले शांति और आनंद के उस सागर में स्नान करते रहते हैं, जिसकी एक बूंद भी यदि सामान्य मनुष्य को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाए। तो महाराज जी जो है परमात्मा के प्रेम में पागल से हो गए थे और उन्हीं के ही प्रेम में वो ध्यान मग्न रहा करते थे। उस गांव के बाहर एक वृक्ष था, उसके नीचे महाराज जी ने अपना आसन लगा लिया। उस बस्ती के मकान लगभग 15 फुट ऊंची कांटेदार बाड़ों से घिरे हुए थे। ये उस गांव का वर्णन कर रहे हैं जहां महाराज जी ने ये जो है मोहब्बत का गांव छोड़कर आगे दूसरे गांव में पहुंचे हैं। उस गांव का वर्णन कर रहे हैं कि उस गांव के बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे महाराज जी ने अपना आसन लगा लिया। उस बस्ती के मकान लगभग 15 फुट ऊंचे कांटेदार बाड़ों से घिरे हुए थे। कटीले पेड़ पौधों से घर, दरवाजे और दीवारें ढकी पड़ी थी। ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था कि कोई मकान है, तो पूरा मकान कांटों से छुपा कर रखते थे वहां के लोग। महाराज जी को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखकर एक ग्रामवासी आया और बोला कि बाबा जी आप यहाँ मत ठहरिए, यहाँ रात को शेर आता है और आप कृपा करके हमारे घर में विश्राम कीजिए। तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, उस बेचारे शेर को मुझसे क्या लेना देना है, वो मुझे नहीं मारेगा। इस प्रकार का उत्तर पाकर वह व्यक्ति चला गया। शाम को वह व्यक्ति पुनः आया और भोजन के लिए आग्रह करने लगा। महाराज जी ने भोजन के लिए मना कर दिया, क्योंकि वे रात्रि को भोजन नहीं करते थे। मना करने पर भी वे व्यक्ति एक पाव दूध लेकर आ गया। उसके आग्रह वश महाराज जी को दूध पीना ही पड़ा। दूध पीने के पश्चात महाराज जी ने लकड़ियों की धूनी जलाई और ध्यान मस्त होकर बैठ गए। आधी रात्रि के पश्चात चारों ओर खलबली मच गई। गायें जोर जोर से रंभाने लगी। दूध पिलाने वाले उस व्यक्ति ने बाड़े का द्वार खोला और आवाज दी, बाबा जी शेर आ गया है, आप अंदर आ जाइए। महाराज जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया कि भाई तुम चिंता ना करो, मैं यहीं पर ही रहूंगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बाड़ का दरवाजा बंद कर लिया। क्षण भर के बाद ही शेर आ पहुंचा। वह धूने से अलग हटकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक महाराज जी की ओर देखता रहा अपनी आंखों से, फिर वापस लौट गया। लगभग 2 घंटे के बाद वह पुनः लौट कर आया और उसके आते ही गांव में फिर खलबली मच गई। वह महाराज जी के पास पुनः आकर गौर से उन्हें देखता रहा और जब तक सिंह वापस नहीं लौटा तब तक बाड़े में शोर होता ही रहा। तो वो शेर की लीला क्या हुई कि शेर आया, महाराज जी को अपनी आंखों से देखा और वापस चला गया। ना तो उसने उस गांव में किसी को मारा और ना ही महाराज जी को कोई भी हानि पहुंचाई। इस प्रकार शेर 3 बार आया और वापस लौटा। उसे कोई शिकार नहीं मिल सका। फलता निराश होकर वह वापस लौट गया। पूर्व दिशा में पौ फटने लगी थी और रात को दूध पिलाने वाला व्यक्ति महाराज जी के पास आया और सादर प्रणाम करने के पश्चात बोला, महाराज जी आपकी कृपा से मेरी गाय आज बच गई। यह शेर प्रतिदिन यहाँ आता है और किसी न किसी गाय को उठाकर ले जाता है। आपकी कृपा दृष्टि से वह बाड़े में आने का साहस नहीं कर सका। आपसे मेरी यह कर वृद्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ स्थायी रूप से ठहरे, हम आपकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। सबको लगा महाराज जी यहाँ रहेंगे तो शेर नहीं आएगा, गांव बचा रहेगा। तो उन्होंने कहा आपके खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, लेकिन आप यहीं पर ही रुक जाइए हमेशा के
लिए। महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं किसी का नौकर या पहरेदार तो हूं नहीं, मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता हूँ, मेरी स्वच्छंदता में कोई बाधा नहीं बन सकता है। तो यह कहकर महाराज जी ने उसी दिन अपना छोटा सा आसन उठाया और चल पड़े। जंगल जंगल चलते हुए कई दिन बीत गए और अंत में एक गांव आया। जैसे ही गांव के पास एक स्थान में वे ठहरे, रोने की आवाज आई। तो महाराज जी ने अब ये वाला गांव भी छोड़ दिया और अगले गांव की तरफ बढ़ चले। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि शेर ने महाराज जी की आंखों में देखा और वापस चला गया। तो सुंदर साथ जी इसके बारे में सुंदर साथ जी बोलेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि शेर आया और महाराज जी को कुछ भी नहीं कहा और वापस चला गया। तो ऐसी क्या लीला घटित हुई सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ बताएंगे? क्या लीला घटित हुई कि शेर ने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा? किसी भी सुंदर साथ को कुछ समझ में आ रहा है? वो शेर 3 बार आया, 3 बार आया, महाराज जी की आंखों में देखा और वापस चला गया। एक बार आया, फिर वापस गया, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, महाराज जी को देखता रहा और वापस चला गया। कोई शिकार उसने नहीं किया, ना महाराज जी को कोई क्षति पहुंचाई, ना ही उसने किसी जानवर को उठाया। तो क्या हुआ जो कि शेर ने जो है ऐसा किया? कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी तो सुंदर साथ जी है चमत्कारिक लीला करते ही थे। शेर की आंखों में देखकर उसके अंदर से उसको वापस लौट जाना पड़ा, क्योंकि शेर के अंदर महाराज जी ने ऐसे भाव अपनी नैनों के माध्यम से भर दिए कि वो कोई शिकार उस दिन वो किसी को उसने मारा ही नहीं, और उसके बाद बल्कि वो उस गांव में भी नहीं आया। तो उसकी जो अपने नैनों से उसके अंदर अपनी नजरों से महाराज जी ने उसके अंदर जो है शिकार करने की जो है भावना को ही समाप्त कर दिया। इसलिए उसने फिर वो कभी उस गांव में नहीं आया वो शेर, और महाराज जी ने की नजर जो है उस शेर के ऊपर पड़ गई। तो ये भी एक बड़ी बात थी, शेर को समझ में आ गया कि वो किनके संपर्क में आया है, इसलिए उसने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई और वापस चला गया। तो जीव जंतु भी समझते हैं। पहले भी आया कि महाराज जी जहां पर चितवनी किया करते थे वहां पे बहुत से सांप आकर उनके पास बैठ जाया करते थे, और जो सोमेश्वर मंदिर ऊपर जाकर है जहां पर वो ध्यान किया करते थे, बहुत से सांप भी आते थे और महाराज जी के पास ही बैठते थे, और फिर महाराज जी इशारा करते थे तो वो चले जाते थे। तो जो प्रेम में होता है, जो परमात्मा के प्रेम में होता है, उसकी इस प्रेम की सुगंधी जीव जंतु जानवरों को भी मिल जाती है और वो उसको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये दोनों ही बातें इस बात को दर्शा रही हैं कि सांपों को भी पता था कि वो सांपों ने भी कभी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और शेर ने भी महाराज जी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि जीव जंतु भी उस खुशबू को महसूस कर रहे थे कि वो कोई विशेष व्यक्ति के सामने आए हैं। वो कोई एक साधारण व्यक्ति के सामने नहीं आए हैं जिसके अंदर